बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 8 यूनिट 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के लेसन नंबर 3 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है एस्टिमेशन। आज हम एस्टिमेशन करेंगे। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा ले सकेंगे। वार्म अप एक्टिविटीज़ में एक बार फिर आप जो है के पास वही कुछ नंबर्स हैं, इनको एस्टिमेट करना सीखिए। वो आप रिमाइंड कर लें कि किस तरीके से हमने राउंडिंग की थी, तो वैसे ही उन राउंडिंग को यूज करते हुए हमने आज एस्टिमेशन करनी है। तो टुडेज कॉन्सेप्ट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को थोड़ा यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जरा नोट कर लें। एस्टिमेशन हेल्प्स टू चेक द आंसर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द कैलकुलेटर और द मैनुअली। अगर आपने कोई मैनुअली या कैलकुलेटर के साथ कुछ आंसर्स निकाले हैं तो एस्टिमेशन आपके आंसर्स को चेक करने में हेल्प करेगी। उससे पता चलेगा कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या फिर नियरेस्ट टू द करेक्ट आंसर्स की तरफ जा रहे हैं। एंड एस्टिमेशन round the numbers to in estimation round the numbers and so one significant figure and estimate the answers। जब हमने एस्टिमेशन करनी है तो हमने क्या करना है, अपने नंबर्स को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड कर लेना है और फिर हमारे अपने आंसर्स को एस्टिमेट कर लेना है। जो भी उनके ऊपर ऑपरेशन होगा वो प्लस हो रहे होंगे तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लाई, स्केयर्स होंगे तो स्केयर, रूट्स फाइंड कर सकते हैं इससे। तो एस्टिमेशन हमें हेल्प करेगी अपने आंसर्स को करेक्ट करने के लिए या फिर करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए या फिर अपने सॉल्यूशंस को आसान बनाने के लिए एस्टिमेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द आंसर्स यूजिंग द कैलकुलेटर एंड कंपेयर द बोथ आंसर्स। आपने कैलकुलेटर से भी आंसर निकालना है और एस्टिमेशन से भी आंसर निकालना है और फिर कंपेयर करना है कि कितना फर्क है, कि क्या हमारे आंसर्स जो है वो नियरेस्ट टू द एस्टिमेटेड आंसर के आ रहे हैं जो कैलकुलेटर से किए हैं या फिर कुछ ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 4.81 मल्टीप्लाई 19.7। ओके, जब मैंने 4.81 को राउंड किया तो मैं चूंकि 4 को राउंड करने जा रहा हूं, हमारे पास 1 डेसिमल से पहले फर्स्ट डिजिट है, उसको मैंने बिफोर द डेसिमल, अब मैंने उसको होल नंबर्स में राउंड करना है। किसमें करना है? होल नंबर में। तो 4 को राउंड करना है। 4 से नेक्स्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो मैं लिखूंगा 4 को 5। तो 4 में +1 होके हमारा आ गया 5 और 19.7 को राउंड किया तो चूंकि 19 से नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 है तो इस वजह से ये बन जाएगा 20। तो ये हुआ हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 5। जब हमने अपने नंबर 4.81 और 19.7 को राउंड किया तो वो 5 और 20 हो गए। अगर 5 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई कराएं तो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि 25 100, तो आंसर आ गया 100। तो इतना आसान होता है एस्टिमेशन के जरिए अपने आंसर को एस्टिमेट करना। अगर आप राउंडिंग कर लें तो एस्टिमेटेड आंसर्स बहुत इजीली निकल आते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने लिया एक कैलकुलेटर, उसके ऊपर डालें अपने नंबर। आप जल्दी से इस नंबर को कैलकुलेटर पे डालें और चेक करें कि आपका आंसर 94.757 कैलकुलेटर से नंबर आ गया है। तो देखें वो 100 से वेरी नियर है ऑलमोस्ट। जब उसकी राउंडिंग करने के लिए जाएंगे होल नंबर्स की फॉर्म में तो वो अप्रोक्सीमेटली 95 या 100 के नियरेस्ट चला गया। तो वो 95 है जो कि 100 है। तो इट मींस दैट कि हमारे जो आंसर्स होते हैं एक्चुअल वो हमारे राउंडेड वैल्यूज के काफ़ी करीब होते हैं। तो ये हुआ कैलकुलेशन हमारी राउंडिंग के साथ और कैलकुलेटर के साथ। फिर उनका कंपैरिजन हमने किया कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं, अपने एस्टिमेटेड आंसर्स और कैलकुलेटेड आंसर को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे उसने कहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द आंसर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर एंड कंपेयर द बोथ।
पहले आपने एस्टिमेट करना है आंसर को, फिर उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और दोनों को कंपेयर करना है। ओके, जब मैं इसको एस्टिमेट करने के लिए जाता हूं तो 14.1 मल्टीप्लाई 18.2, 14 मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, 4 जो है वो मेरे पास डिजिट है, इस वजह से मैंने इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो 14 का नेक्स्ट डिजिट चूंकि वो 4 है तो 1 का नेक्स्ट डिजिट 4 है, तो ये बन जाएगा 10। और सिमिलरली मैं 18 के लिए जाऊंगा तो 18 में 1 को जब राउंड करने के लिए जाएंगे तो इसका नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो ये बन जाएगा 20। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, जो कि कट के थोड़ा सा साइड पे चला गया है स्लाइड में। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 200। तो अब हम इसको कैलकुलेटर के जरिए चेक करते हैं कि कैलकुलेटर से हमारा जो आंसर जो है वो कितना है। तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे डालें तो आप देखें कि कितना आपका आंसर आ रहा है। हमारे पास वैल्यू है 14.1 मल्टीप्लाई 18.2, 14.1 और 18.2 को आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास कैलकुलेटर का आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने से आपके पास जो आंसर आया है उसको आपने चेक करना है, 200 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना नियर होगा आपके कैलकुलेटेड आंसर के साथ। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करके कैलकुलेटर से खुद करेंगे और उसको 200 के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। हम चलते हैं रैप अप की तरफ, जहां पे हमारे पास रिकग्निशन ऑफ द एस्टिमेशन है। क्लास वर्क में हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आप टीचर की मदद से क्लास में कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 मल्टीप्लाई 15.6 और डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आंसर हो तो आप उनको राउंडिंग करते हुए देखिएगा कि वो वाले नंबर्स को लिखने की कोशिश करनी है या उनकी तरफ आपने राउंड करना है जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे 3.9 की वैसे राउंडिंग 4 है, बट आपको ऐसा डिजिट ही चाहिए जिसका आंसर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो 4 का स्क्वायर रूट आप इजीली ले सकते हैं। 15.6 को आप 16 लिख सकते हैं बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास है, और 9.8 का तो आप 10 नहीं 9 लिख सकते हैं ना 10 लिख सकते हैं। 10 लिखेंगे तो आपको स्क्वायर रूट उसका निकालना नहीं आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एग्जैक्टली 9 का हमारे पास डेसिमल होता स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से राउंडिंग कीजिएगा स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज पे कि आप उसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकें होल नंबर्स में, और इसके लिए टीचर प्लीज स्टूडेंट्स की हेल्प कर दें। तो हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, जहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है 8.6, 23.6 एंड 34.8। आपने राउंडिंग ऐसे नंबर्स की करनी है जो कि आपका अच्छे तरीके से एग्जैक्टली आप होल नंबर में स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें जिनका, और वो उन्हीं का कर सकेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे कि हमारा कंप्लीट स्क्वायर 4 है, कंप्लीट स्क्वायर 9 है, कंप्लीट स्क्वायर 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हैं कुछ नंबर्स के, तो इनके स्क्वायर रूट आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप राउंडिंग करेंगे तो आपने देखना है कि ये नंबर किस हमारे कंप्लीट स्क्वायर के नियरेस्ट हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये होमवर्क हो जाएगा। आपने इसके लिए पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, जहाँ पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।